आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। एन का जो प्रयोग होता है किस साउंड के पहले होता है, वह साउंड कौन कौन होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी खोज के थक जाइएगा, ऐसा कंटेंट फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल में जो डिंग हाँकने वाले टीचर्स हैं वो भी यही रटवा रहा है कि ए ई आई ओ यू 5 ववेल्स होते हैं और जो 21 बच गए वो कंसोनेंट होते हैं। तो क्या लीजिएगा, यूट्यूब पे भी देखिएगा तो बहुत सारे लोग बस इसी में लगे हुए हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो इन सभी से बचना है तो हमारे साथ जुड़िए। आपको एक एक चीज़ एकदम पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा, कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि ववेल साउंड से शुरू होता है। तो ये है एन का यूज। एन का यूज उस शब्द के पहले होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि ववेल साउंड से शुरू होता है, न कि हम ए ई आई ओ लेटर देख के कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। आज भी लोग यही रटा रहे हैं कि बस ए आई ओ यू देखिए एन का प्रयोग कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, वहाँ पे आप खुद देख लीजिएगा कि साउंड के अकॉर्डिंग सही होता है या प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ववेल साउंड होता क्या है। तो ववेल साउंड जो है अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक क्या होता है, ये ववेल साउंड होता है। और जिस भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ तक के किसी भी साउंड से शुरू हो तो उसके पहले आप एन का प्रयोग कीजिए, न कि आप लेटर ए ई आई यू देख करके एन का प्रयोग कीजिए। कभी ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो ये अ से लेकर के अ तक का जो स्पेलिंग होता है यही ए ई आई ओ यू से मिलकर के बना होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। ये ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है, आई से छोटी ई होता है, डबल ई से बड़ी ई होता है, यू से छोटा ऊ होता है, डबल ओ से बड़ा ऊ होता है, ई से ए होता है, ए आई से ए होता है, ओ से ओ होता है, ए यू से ओ होता है। देखिए ये होते क्या है, ए ई आई ओ यू।
यही ना होता है। देखिए अ से लेकर के अ तक के जो इंग्लिश है इन्हीं पांचों से मिलकर के बना हुआ है। ए से अ, ये डबल ए हो गया तो आ हो गया, आई से छोटी ई, ये ई डबल हो गया तो बड़ी ई हो गया, ये यू से छोटा ऊ, ये ऊ डबल हो गया तो बड़ा ऊ, फिर ई से ए आई को मिला दिए तो ए हो गया, ओ से ओ, और ए यू को मिला दिए तो अ हो गया। ये इन्हीं पांचों से मिल करके ये अ से लेकर के अ तक का इंग्लिश बना हुआ है। ठीक है, ये साउंड नहीं होता है। साउंड क्या होता है? अ से लेकर के अ तक को हम साउंड बोलते हैं, और यही क्या होता है? ववेल साउंड होता है, न कि ए ई आई ओ यू साउंड होता है और ये ववेल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ए ई आई ओ यू ववेल नहीं होता है। इंग्लिश में कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट ववेल्स नहीं होता है, बल्कि साउंड कॉन्सोनेंट ववेल्स होता है। ये जो 26 लेटर्स होते हैं जिसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जो ये 26 लेटर्स का सेट होता है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है 26 लेटर्स का जो सेट होता है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, और 26 लेटर्स का जो साउंड होता है ये 46 होता है, जिसमें से 20 ववेल साउंड होता है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। बचा दो, तो जो ये दो होता है ये सेमी ववेल और सेमी कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। आप ईमानदार और मेहनती किसान हैं। यही सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले ये पता करना है कि नाउन है कि नहीं है। नाउन है तो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है कि प्रॉपर नाउन है, ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नाउन है ये क्या है? किसान है। और किसान कौन नाउन होता है? काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो यहाँ पे जो काउंटेबल है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको पता करना है। तो ये कौन बताता है आपको? तो ये सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आप है। एक व्यक्ति है जिन्हें हम आप बोल रहे हैं, तो ये एक व्यक्ति है मतलब सिंगुलर हुआ। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है, और जब प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे किसान जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके पहले ए होगा कि एन होगा? तो अगर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है कि कब ए होगा कब एन होगा। ये उधर जो भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम पढ़े वहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स ऐसा आया जहाँ पे ये डिटेल्स में बताया गया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जितने इस सेंटेंस में वर्ड्स हैं सबको डिटेल्स में बताया गया है, एक एक करके बताया गया है। देखिए यहाँ पे जो ये होगा कि एन होगा, ये कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द बताता है। ये कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है? यहाँ पे ईमानदार है। ये ईमानदार ही बताएगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। ये कॉम्प्लीमेंट इस नाउन के पहले जो ये आया है ईमानदार और मेहनती, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम लोग जैसे और आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हम लोग को पढ़ना है कि किसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो जो ए एन का प्रयोग होता है उस एडजेक्टिव के पहले और उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यू आर, उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट आता है।
तो कॉम्प्लीमेंट आएगा तो हमें देखना पड़ता है कि कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन है या नहीं है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, किसान है, जो क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। अब ए होगा कि एन होगा, तो ये ईमानदार बताएगा। ये ईमानदार से ही पता चलेगा कि ए होगा कि एन होगा। ईमानदार का इंग्लिश होता क्या है, ऑनेस्ट। जो इसका स्पेलिंग होता है एच लेटर से शुरू होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अ साउंड से शुरू होता है, जो क्या होता है ववेल होता है। तो इसके पहले क्या होगा, एन होगा, एन ऑनेस्ट एंड लेबोरियस फार्मर। यहाँ पे नाउन क्या है, ये नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल है। हम देखिए, अगर आप ए ई आई ओ को ववेल्स मानते और जो 21 बच गया उसको कंसोनेंट मानते, तो यहाँ पे तो ये एच से ही शुरू हुआ है, एच से ही ना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं, ये साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ए एन का प्रयोग जो होता है कोई लेटर देख के नहीं होता है, कोई लेटर कंसोनेंट ववेल नहीं होता है, ये साउंड के अकॉर्डिंग होता है, साउंड कंसोनेंट ववेल होता है। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट था, जिसका साउंड पहले क्या आया है, ओ आया है, जो क्या होता है ववेल होता है। क से अ से अ तक क्या होता है ववेल्स होता है, और ये अ जो है उसी में से आया है। ठीक है, तो ये ववेल्स हुआ है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। अगर हम लेटर देख के करते तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे ए हो जाता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी आपको ए एन का प्रयोग करना हो, आप लेटर देख के मत कीजिए, क्योंकि कोई लेटर ना कॉन्सोनेंट होता है ना ववेल्स होता है। इंग्लिश में कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट ववेल्स नहीं होता है, साउंड कॉन्सोनेंट ववेल्स होता है। और अभी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा भी की है कि 26 लेटर्स का जो साउंड होता है ये 46 होता है, जिसमें 20 ववेल साउंड होता है और 24 कंसोनेंट साउंड होता है, और 2 जो होता है सेमी ववेल और सेमी कंसोनेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको ए एन का प्रयोग करना हो, जिस भी वर्ड्स के पहले करना हो, तो पहले उसका प्रोनाउंसिएशन पता कीजिए और उस प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट साउंड पता कीजिए कि कंसोनेंट है कि ववेल है, तब ए एन का प्रयोग कीजिए। लेटर को देख करके ए एन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम उदंड और घमंडी आदमी नहीं है। क्या है सेंटेंस, हम उदंड और घमंडी आदमी नहीं है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या पता करना है, तो नाउन पता करना है कि नाउन है तो कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, कि प्रॉपर नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, यही पता करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, ये आदमी है नाउन यहाँ पे, तो ये आदमी जो है ये काउंटेबल नाउन होता है। अब ये काउंटेबल नाउन होता है तो काउंटेबल सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो इसको पता करना होगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये कौन बताएगा, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे जो नाउन है क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, हम है, सिंगुलर है, एक व्यक्ति है जो खुद को हम बोल रहा है, तो सिंगुलर हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब ये नाउन जो है क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य है। देखिए, हिंदी में ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, फिर भी इसमें एक का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस गलत नहीं है।
आप हिंदी में एक का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है और उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। और हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि अगर एक नहीं लिखा रहता है तो फिर हम ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, देखे बस बना दिए। ये हम खोजते भी नहीं है कि नाउन है कि नहीं है तो सिंगुलर है कि प्लुरल है, ए होगा कि एन होगा, इस पे तो ध्यान ही नहीं जाता है, देखे बस बना दिए। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको सेंटेंस में नाउन खोजना है, नाउन है तो उसको पता करना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, फिर बनाना है। एक रहे या ना रहे कोई फर्क ना पड़ता है हिंदी सेंटेंस में। लेकिन अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इससे ये पता चला कि ए एन का तो प्रयोग होगा, अब ए होगा कि एन होगा ये नहीं पता चला। तो ये कौन बताता है? तो जो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द होता है वही बताता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ये आप जो लास्ट लेक्चर है उसको जा करके देखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में इस सेंटेंस के एक एक वर्ड को बताया गया है। वहाँ जा करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे केवल हमें नाउन पे फोकस करना है कि नाउन क्या है, उसके पहले ए एन होगा कि नहीं होगा। बाकी जो और वर्ड्स है उस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ये चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही डिटेल्स में पढ़े हुए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो क्या है ये, इस कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द बताया गया कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या है? वी आर, निगेटिव है तो नॉट। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? उदंड और घमंडी आदमी। यहाँ पे उदंड का क्या होता है? एरोगेंट होता है। उदंड का जो इंग्लिश होता है एरोगेंट होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू हो रहा है। और ए क्या होता है? ववेल्स होता है। अ से लेकर के अ तक ववेल्स होता है जिसमें ए आता है। तो ए क्या हो गया? ववेल्स हो गया। तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, एन। एरोगेंट और है तो एंड, घमंडी है तो प्राउड, मैन है तो आदमी है तो मैन। ठीक है, यहाँ पे मैन क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और एरोगेंट और प्राउड क्या है? ये एडजेक्टिव है। जब हम इसमें और आगे पढ़ेंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे हम कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है और उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है, उसके प्रोनाउंसिएशन के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जितना ए एन का यूज पढ़ा है, ए एन का बस यही यूज करने का तरीका होता है। साउंड देख करके आपको ए एन का यूज करना है। कंसोनेंट साउंड है तो ए, ववेल साउंड है तो एन, इसके अलावा और कोई रूल्स नहीं होता है। अभी से लेकर के आप ग्रेजुएशन तक कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी यही रूल्स फॉलो होता है कि नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके पहले ए का जो प्रयोग होगा कंसोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग होगा, एन का जो प्रयोग होगा ववेल साउंड के अकॉर्डिंग होगा। यही बस दो रूल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, कंसोनेंट साउंड और ववेल साउंड। इतना ही से आपका ए एन कंप्लीट हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप ए एन का प्रयोग करते हैं तो कहीं गलत नहीं होगा। ये एकेडमिक हो या कंपटीशन हो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है, ए एन का प्रयोग के लिए और कुछ नियम नहीं होता है, जो होता है यही होता है, बस कंसोनेंट साउंड और ववेल साउंड।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे, आर्टिकल ही पढ़ेंगे और उसमें कुछ और नियम्स को पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।